चलो करें स्टार्ट भाई। कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था बताओ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? क्या होता है? बोलो क्या होता है? जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें एक का मास तो क्या होता है x और दूसरा क्या होता है उसके सिंपल रेशियो के अंदर होता है। यही होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो भाई यही है क्या? इसको मत छेड़ो, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि आपको दो लॉ और पढ़ने हुए थे। एक तो पढ़ना है एवोगाड्रो लॉ, एक पढ़ना है गैसियस वॉल्यूम गैलुसेक का लॉ। इसको कर लेना। चलो ठीक है। अब समझो एक लॉ है एवोगाड्रो लॉ, एक है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ नहीं है, गैसियस वॉल्यूम का है, जिसे किसने दिया था? गैलुसेक ने दिया था, ठीक है। अब आपको समझना है बेटा कि एक फॉर्मूला होता था पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्या होता था? पीवी इक्वल टू एन आर टी। आगे बात समझ में। अब यदि मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, इधर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं और आर कांस्टेंट है ये, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन के आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। जितना वॉल्यूम का रेशियो रहेगा उतना ही किसका रेशियो रहेगा? मोल का, क्योंकि एन किसको बताएगा? मोल को। अगर जैसे मैंने कहा बेटा N2 प्लस 3H2 एन कन्वर्ट टू NH3, यही है। अब बताओ इसके मोल 1 है, इसका 3 है और इसका 2 है, यही है। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में है या नहीं अपने में? बोलो। अब जितना रेशियो मोल का आ रहा है वही रेशियो किसका आएगा? वॉल्यूम का। अर्थात इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर, इसका कितना बनाएगा? 2 लीटर। आगे बात समझ में। यही कहता है कौन? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लिख लो भैया। फोर्थ नंबर का ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गिवन बाय गैलुसेक। गिवन बाय गैलुसेक। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लिखना ही है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, according to this law, in the gaseous reaction, in the gaseous reaction, in the gaseous reaction, the reactants are, the reactants are, the reactants are always combined, always combined, always combined in a simple ratio, in a simple ratio by volume। किसकी बात करता है बेटा? ये वॉल्यूम की बात करता है। मतलब जब भी रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो किसमें होंगे बेटा? सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। किसके रूप में? वॉल्यूम के रूप में। आगे बात समझ में। बनाओ।
सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। जब रिएक्टेंट कंबाइन होंगे बेटा तो क्या बनाएंगे भैया, प्रोडक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो प्रोडक्ट which is which is which is which is a simple ratio by वॉल्यूम, वो भी किस में आएगा भैया, वॉल्यूम के सिंपल रेशियो के अंदर ही आएगा। कहने का मतलब है जब भी रिएक्टेंट कंबाइन होंगे तो वो किस में होंगे, सिंपल रेशियो के अंदर होंगे, और वो भी किसके, बाई वॉल्यूम के। आगे बात समझ में, इतना लिखो आप। और कंडीशन क्या रखनी है बताओ, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक बताया था क्या, अभी बताया था मैंने, कहा बेटा पीबी इक्वल टू क्या है, एनआरटी है या नहीं है? अब बताओ, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो बताओ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके आ गया, एन के। जो वॉल्यूम का रेशो रहेगा वही किसका रेशो रहेगा, मोल्स का। आगे बात समझ में, तो इसी के लिए अपन लिखते हैं बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पी को बोलते हैं प्रेशर और टी को बोलते हैं टेम्परेचर। ये है भैया टेम्परेचर और ये है प्रेशर, और इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर लोगे। ये इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका जो पहले पूरा चैप्टर पढ़ते थे अपन, लेकिन वो अभी हटा दिया तुम्हारे सिलेबस से, बना लो। बना लिया? आया कुछ समझ में बेटा तुम्हारे? पहले लिखो एक बार, क्या हो गया आज? इसको आने तो नहीं, ओवर हीट हो गया, अभी बंद हो जाएगा ये। स्टोरेज तो काफी है इसमें, ये तो 25-26 हज़ार रुपये का लिया था मैंने। ओवर हीट हो जाता है, गर्मी कितनी पड़ रही है। सर ये तो इसको पीछे रखो, इसको मोबाइल में आता है क्या? हाँ आता है ना सर, कितने रुपए का आएगा? 200-250 का आ जाएगा।
कूलर 1.5 लाख रुपए का कूलर, 1.5 लाख रुपए का कूलर की बजाय तो 15-20 एसी लग जाएंगी। सेकेंड हैंड लगवाएंगे तो कितनी लगेंगी बता? 1.5 लाख में 15 लग जाएंगी। 20-22 हजार रुपए की तो आती है एसी, 20-22 की तो आती है। जब तुम 12th में हो जाओगे तब तक लगवा देंगे अपन एसी, आपकी घर में हम लग जाएंगी। जैसे तुम 12th में आओगे ना तब तक एसी लग जाएगी। चलो ये लिख लिया, समझो बेटा। किसने दिया था ये? बोलो भाई। गैलूसेक नाम का साइंटिस्ट था एक, उसने क्या दिया था? ये लॉ दिया था। ठीक है, ये बात करता है बेटा वॉल्यूम की। किसकी बात करता है? वॉल्यूम की। जब भी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं, जब भी रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो उनका रहता है सिंपल रेशियो। क्या रहता है? सिंपल रेशियो का मतलब है 1:2:1, 1:4:2, इस तरीके का रेशो जो होता है ना वो सिंपल रेशो बोलते हैं उसको। ठीक है, ना कि फ्रैक्शनल। कभी फ्रैक्शनल होगा ही नहीं। जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो भी किस में बनाएंगे? सिंपल रेशो के अंदर ही बनाएंगे। अब वही किस बात को कहता है, लेकिन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब बात समझ में आएगी एग्जाम्पल से। किससे आई भैया? एग्जाम्पल से। तो समझो एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात की बेटा, H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन कन्वर्ट टू HCl। आगे बात समझ में। और HCl भी क्या होती है? गैस ही होती है। ये कंपाउंड आपको बना। ठीक है, मैंने कहा भैया इसका 100 ml लिया मैंने। कितना लिया? इसका 100 ml लिया। इसका भी कितना लिया? 100 ml लिया। तो बताओ इसका कितना बनेगा? 200 ml बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर अपन सिंपलेस्ट रेशियो की बात करें, किसकी बात करें? सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? बोलो। 100:100:200 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो 1:1:2 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया? तो इसे क्या बोलते हैं? गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करके बताओगे मेरे को। H2 प्लस हाफ O2 इन कन्वर्ट H2O, और ये होता है लिक्विड भैया, ये होती है गैस, और ये भी कौन होती है? गैस। ये तो अपने अज्यूम किया है। हाँ, कुछ भी कर लो, सिंपल ही आएगा। ठीक है, अब देखो सेम कैसे आएगा? ये मैंने 100 ml लिया, ये मेरा कितना आएगा फिर? 50 ml आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका कितना बनेगा? 100 ml। इसका जैसे आपने 2H2 लिखा, इसको O2 लिखा, इसको H2 लिखा, जब इसका 200 ml आएगा, इसका 100 ml आएगा, इसका कितना बनेगा? 200 ml। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो है इसका। अब इसका रेशियो निकालो आप। सिंपलेस्ट रेशियो 2:1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो 2:1 में तो होंगे। 2 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, जब एक ऑक्सीजन कंबाइन होता है तभी तो H2 बनता है। कहने का मतलब यह है कि ये डाटा अपन ने 100 ml अज्यूम किया है कि भैया जब इसका 100 ml रिएक्शन करेगा तो इसका भी 100 ml रिएक्शन करेगा, तो इसका कितना बनाएगा? 200 ml। ये ऊपर वाला आया समझ में? आ गया। अब अपन क्या देख रहे हैं, इसके आगे जब कुछ नहीं है तो 1 रहा होगा, इसके आगे हाफ है और इसके आगे 1 है। आगे बात समझ में?
जब मैंने इसका 100 ml लिया है तो इसका कितना लिया होगा, कम है ना हाफ, तो 50 ml, तो इसका कितना बना होगा 100 ml। इसका 50 कैसे बने, अरे ऐड नहीं होते ऐसे, ये स्टोइकियोमेट्री से करते हैं अपन इनको। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको बताऊंगा किस तरीके से करोगे। अरे स्टोइकियोमेट्री नहीं दिख रही है तुम्हें, एक 1/2 और एक दिख रही नहीं दिख रही, और अभी थोड़ी देर पहले लिख के तो आया हूँ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन, जितना इसका रेशो होगा उतना ही रेशो इसका होगा। ये रेशो नहीं दिख रहा, 1H2 बन रहा है, 1H2 बन रहा है, तो इसने जब लगाओ ये 50 ml है, इसका ये LR है, क्या है LR, लिमिटिंग एजेंट पढ़ के आए हो ना तुम, पढ़ा है तुम्हें लिमिटिंग एजेंट, नहीं पढ़ा तुमने, थोड़ा तो पढ़ के आए हो, स्टोइकियोमेट्री पढ़ के नहीं आए तुम, तुम्हें नहीं पढ़ाया था मैंने, तेरे को और चंचल को। ये सारी चीज जो आपको दिख रही है ना, ये ऐसे नहीं बनती हैं, ये स्टोइकियोमेट्री चल रही है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, जितना मोल का रेशो रहेगा ना वही वॉल्यूम का रेशो रहेगा। इसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये 50 है तो यहाँ 150 बनना चाहिए, क्योंकि ये 150 नहीं है भैया, ये तो आपको 2HCl बैलेंस करके दिखा है रिएक्शन को, तब जाके 200 बनाए, तो आप ऐसे इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2H2 प्लस O2 इन कन्वर्ट 2H2, ठीक है, ये आ गई। अब बताओ मेरे को, इसका 2, इसका 1 और इसका 2 है, ठीक है, ये रेशो है। अब मैंने कहा इसका 100 ml ले रहे हैं अपन, कितना ले रहे हैं 100 ml का बीकर है, तो बताओ 2 × 100 करोगे कि नहीं करोगे, 1 × 100 करोगे कि नहीं करोगे, तो बताओ 2 × 100 होगा कि नहीं होगा, 100 ml जब सभी का लिया है मैंने, तो बताओ इसका कितना बना 200, इसका 100, तो इसका कितना बना 200। आया समझ में नहीं आया, क्यों आया, क्योंकि रेशियो है, ये क्या है रेशियो है। जब दो ऑक्सीजन होते हैं तब एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन होते हैं तब एक ऑक्सीजन कंबाइन करता है, क्या करता है एक ऑक्सीजन, तभी तो H2 बन रहा है। यहाँ 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, जब 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं उधर। आगे बात समझ में, ये रेशियो से बनाते हैं अपन, आगे बात समझ में, चलो बनाओ। अभी क्वेश्चन कराता हूं और समझ में आ जाएंगी चीजें। इसमें तुम कंफ्यूजन नहीं है, दुनिया कंफ्यूजन है इसके अंदर। इसको क्लास में भी कराता हूं, जब ये क्या है, सारी चीजें आप देख लो नॉर्मल तरीके से, सारी और सभी जो रिएक्शंस होती है ना बेटा, इन सभी रिएक्शंस के अंदर आपको दिखता है क्या, स्टोइकियोमेट्री और वो समान दिखती है, तो वॉल्यूम लेते हैं वो बराबर डबल सा दिखता है। जैसे यहाँ 100 लिया तो तुमने सीधा ऐड करके 200 कर दिया इसको, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाया था ना मैंने बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन एन वाला, तो ये जितना मोल का रेशो रहेगा ना उतना ही वॉल्यूम का रेशो रहेगा। आगे बात समझ में, चलो लिखो फटाफट। अब एक एग्जांपल आप खुद करके बताओगे मेरे को, बढ़े आगे। चले, अब एक एग्जांपल लिखो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन कन्वर्ट 2NH3, ठीक है। अब यहां आप मेरे को बताओ, यदि मैं इसका 1 मोल, इसका कितना मोल है बेटा 3 मोल, इसका कितना बना रहा है 2 मोल, बना रहा है नहीं बना रहा, तो क्या मैं इसका लिख सकता हूं क्या 1 वॉल्यूम इक्वल मतलब 3 वॉल्यूम, और इसका कितना बना रहा है 2 वॉल्यूम, बना रहा है कि नहीं बना रहा, ठीक है। अब मैंने वॉल्यूम मान लिया कि 100 ml लिया, मैंने कितना लिया बेटा 100 ml, तो बताओ इसका जब 100 ml रिएक्शन करेगा तो इसका कितना करना चाहिए 300 ml, तो इसका कितना बनेगा 200 ml। अब आप सोच रहे हैं कि सर 300 और 100 मिलके कितना हो गया 500, 300 और 100 मिलके 400 होना चाहिए था, लेकिन बना कितना है 200। वो बना किससे भैया, इससे बना है, इससे।
इस रेशियो के कारण बनाए ये। आगे बात समझ में? ठीक है। अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़े मेरे को, क्या निकालना पड़े? सिंपलेस्ट रेशियो, तो 1:3:2। आगे बात समझ में? जब एक नाइट्रोजन रिएक्शन करता है तो उसको भैया 3 हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, और जब जना के क्या बनाता है वो 2NH3। आगे बात समझ में? बनाओ और ये बना के लिखो फटाफट क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए चीजें। जब भैया रेशो सेम चल रहा होता है ना, जैसे एक मेरा एक तुम्हारा, तब तो आपको पता पड़ जाता है कि वो इतना बनेगा। लेकिन जब कंबाइन करते हैं ना एलिमेंट, तो उनका रेशियो अलग होता है। वही तो बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है। हमारे हिंदुओं में शादी कितनी होती है? एक लड़का एक लड़की से कर सकता है, लेकिन मुस्लिमों में क्या होता है? 5-7 जितनी हो जाएं। ठीक है, अनलिमिटेड। ठीक है, अल्लाह की कृपा से करते हैं वो, जो भी काम होता है ना अल्लाह की कृपा से होता है। ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना बेटा, उन सभी का फायदा ज्यादातर उठाई मुस्लिम रहे हैं, हिंदू तो कहाँ उठा पा रहे हैं। ठीक है, चलो लिखो। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखो, फॉर ए गैसियस रिएक्शन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन कन्वर्ट टू HCl। क्या बनाया भैया? 2HCl गैस बना दिया इसने। ठीक है। इफ इनिशियली 20 ml of H2 gas, 20 ml of H2 gas and 30 ml of Cl2 gas are present, then find out the volume of HCl gas and unreacted part of Cl2 gas, ये नहीं आया समझ में? ये प्रेजेंट होता है बेटा, प्रेजेंट को ऐसे नोट करते हैं काफी बार, PRESENT। बोलो, और एक गैसियस रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट टू HCl गैस। चलो करके बताओ इसको, आंसर लाना है। कितना HCl बनेगा और कितना Cl2 का अनरिएक्टेड पार्ट रहेगा? इसमें तो सब दे रखा है, जैसे 20 ml दे रखा है, तो इसमें अपन 100 को रीयूज करेंगे। हाँ, जो क्वेश्चन दे रखा है वही करेंगे ना। अभी तो कह रहा हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा 20 प्लस 30। ये कोई क्वेश्चन लिखा नहीं, पेपर वही दे लेगा तेरी जगह। तुम थ्योरी लिखते नहीं हो बेटा, क्या करोगे? मैं इसलिए तो लिखा रहा हूँ, तुम पीछे पढ़ोगे तो समझ में आ जाए। मेरे को क्या जरूरत है इसकी? क्वेश्चन लिखते नहीं हो तुम। अब सबसे पहले समझो, कितने बच्चे हैं जो करने की स्थिति में इस क्वेश्चन को?
कितना आया? मैंने क्या पूछा है, तुम निकाल के आ रहे हो नालायक को। मैंने पूछा क्या है, कितना HCl बनेगा, रेशो थोड़ी पूछा है मैंने। और एक गैसियस रिएक्शन H2 गैस Cl2 गैस 2HCl बना रहा है। मैंने कहा इनिशियली 20 ml H2 है, 30 ml Cl2 है, तो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ HCl एंड अनरिएक्टेड पार्ट ऑफ Cl2 गैस। मैं तो ये पूछा, रेशियो किसने पूछा तुमसे? रेशियो निकालने के लिए। तब ये रिकॉर्ड होती है सारी बातें। मेरा माइक लगा हुआ है। अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा? समझो सॉल्यूशन को। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, वो तो मैंने आपको समझाया था। अब आप कह रहे हो रेशियो निकाल रहे हो। इसके ऑप्शन दे दूं मैं, ए 20 ml एंड 15 ml, ये अनरिएक्टेड पार्ट है। बी 40 ml और 10 ml। सी 60 ml और 20 ml। डी 40 ml एंड 20 ml। लो अब कहां से निकालोगे रेशियो? ऑप्शन दे दिए मैंने। बताओ, अब समझ लो सॉल्यूशन। देखो बताओ मेरे को, H2 गैस, अब समझ लो भाई, प्लस Cl2 गैस एंड कन्वर्ट टू HCl। ठीक है, जब बेटा 1 ml H2 रिएक्शन करता है और 1 ml Cl2 रिएक्शन करता है तो 2 ml HCl बनाता है नहीं बनाता? ये सभी को पता है। और आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका 1 है और इसका 2 है। पेपर में दे रखा है भैया कि 20 ml H2, मतलब 20 ml जब ये रिएक्शन करेगा और 30 ml ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो भैया यहाँ कितना बनेगा ये आपको पूछा है पेपर में, ये तो पूछा है। अब बताओ, जब इसका 1 ml रिएक्शन करता है तो इसका 1 ml करता है, तो जब इसका 20 ml करेगा तो इसका भी तो कितना करेगा? 20 ml करेगा कि नहीं करेगा? तो कितना बनाएगा फिर? 40 ml बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो। अब 20 ml ने तो रिएक्शन कर ली, अब बताओ 30 में से 20 तो रिएक्शन कर चुका है, तो अनरिएक्टेड कितना बचा? अनरिएक्टेड पार्ट कितना बचा है? 10 ml। बोलो भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं है, बस लो। आया समझ में? ये सारी चीजें चलती है जब रिएक्शन बैलेंस होती है। ये बैलेंस नहीं दिख रही तेरे को? H2 2 H है 2 Cl है, तो उधर भी 2 H और 2 Cl है। इन लॉज के अंदर मैं इतना टाइम दे रहा हूं, अगर मैं चाहता तो 15-20 मिनट करा करूंगा, फिर ही करता इनको एनसीईआरटी से पढ़ा पढ़ोगे, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आते हैं काफी बार। तो हम चाहते हैं कि आप हर तरीके का क्वेश्चन पढ़ो बेटा। यहाँ थ्योरी पढ़ना और पढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई पढ़ा दे इसको, लेकिन कैसे क्वेश्चन अप्रोच होते हैं इनसे, थ्योरी से भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपने को आना चाहिए। लिख लिया? बनाओ फटाफट। नेक्स्ट
फिफ्थ नंबर का रूल है बेटा आवोगाद्रो। हाँ, आवोगाद्रोस लॉ। जिसको गैसियस वॉल्यूम वाला आ गया उसको ये भी आ गया। वो वॉल्यूम की बात करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स की बात करता है। किसकी बात करता है? नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, तो लिखो भाई लिखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ equal volume of all gases contain equal number of molecules at same temperature and pressure, same temperature and pressure, same temperature and pressure, same temperature and pressure मतलब कहने का मतलब है जितना वॉल्यूम रहेगा उतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। आगे बात समझ में? ये आपका आवोगाद्रो लॉ हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप जो पढ़ के आए ना ये क्वेश्चन सारे, ये 1 ml, तो ये जो 1 लिखा है ना मैंने, ये मोल का रेशियो है यहाँ 1 1 2। ठीक है, इससे पहले वाले में देखो 2 1 2, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हैं। इससे पहले देखो 1 3 2, ये सारे कौन है? मॉलिक्यूल्स ही हैं। इसके एक मॉलिक्यूल है, इसके 3 मॉलिक्यूल है, उसके 2 मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो दोनों रिलेशन में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बात समझ में? कोई परेशानी किसी को? अब बात करेंगे एटॉमिसिटी की। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a molecule is known as atomicity। ठीक है, एटॉमिसिटी। आज मैम नहीं आई? अब देखो एटॉमिसिटी के आधार पर जो एटम्स हैं, जैसे आपको बात करूं मैं, अब मैं आपको सीधा लिखाता हूं। एक होता है डाई एटॉमिक। क्या होता है बेटा? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है बताऊं? जिसके अंदर क्या होंगे? 2 एटम। अगर मैंने कहा ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक का मतलब 3 एटम होंगे जिसके अंदर। टेट्रा एटॉमिक 4, पेंटा एटॉमिक 5। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल करवाता हूं आपको, आप खुद बताओगे मेरे को एटॉमिसिटी कितनी है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें। मैंने कहा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। आपको इनकी एटॉमिसिटी लिखनी है, एटॉमिसिटी। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा SO2, SO3, NH3, मैंने लिखा CH4, H8, P4, O2, मैंने लिखा N2 और ETC लगा दूंगा नीचे। ETC का मतलब और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। अब आपको मेरे को एटॉमिसिटी बतानी बेटा इनकी। अब आपको एटॉमिसिटी की अगर डेफिनेशन आती है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, तो बताओ भैया हीलियम कितने हैं यहाँ?
1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। कुछ दिख रहा है? एक एक ही दिख रहे हैं आपको, तो एटोमिसिटी 1 आ गई। SO2 में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं तुम्हें। 2 तो ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है। यहाँ कितने दिख रहे हैं? यहाँ कितने दिख रहे हैं? 3 हाइड्रोजन है और 1 N है। यहाँ कितने दिख रहे हैं? यहाँ कितने दिख रहे हैं? 8। यहाँ कितने दिख रहे हैं? 4। कितने दिख रहे हैं? 4। ये O2 है, तो यहाँ 2 और यहाँ कितने हैं? 2। कर लोगे कि भैया? ये हो गई आपकी एटोमिसिटी। दुनिया के हजारों मॉलिक्यूल दे दूं, अब तो गिन लेगा जब कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो इसके अंदर एक टॉपिक बचा हुआ है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है बेटा, जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। जो एटम वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जो एटोमियोस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एटोमियोस। एटोमियोस का मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल का मतलब होता है जिससे और काटा नहीं जा सके। आगे बात समझ में? तो नहीं काटा जाएगा मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई वो एटम, जिसका मान अपन किसे मापते हैं? AMU में। 1 AMU किसके बराबर होता है? 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम के। यदि सेम टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल बनाएंगे। यदि डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जब भी एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या कोई नया एटम आता है बाहर से? बोलो नहीं। क्या कोई पुराना जाता है कहीं? नहीं। क्या होता है उनका? रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट। अर्थात प्रत्येक केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रही है वहां अपने को 2 लॉ ज्यादा फॉलो होते हैं। एक तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अर्थात ना तो मास को क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। आगे बात समझ में? और डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जितने भी एटम कंबाइन होते हैं उनका रेशियो क्या रहता है बेटा? फिक्स रहता है। वो ना तो सोर्स पर डिपेंड करता है कहाँ से लाया गया है या कहाँ से मिल रहा है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यही कहती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इसलिए ड्रॉबैक है इसका, ये नहीं बता पाती है कि भैया एटम कंबाइन क्यों हो रहे हैं, एटम का कंबाइन होने का रीजन क्या है। एक तो ये नहीं बता पाती है। एक आप जानते हो जब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो एटम के अंदर तो भैया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सारे प्रेजेंट होते हैं। तो एटम ही जब छोटा है तो एटम के अंदर से कहाँ से आ गए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके भी बारे में बताता नहीं है। तो लिखोगे इसको। बाकी सेकंड चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट होता है चैप्टर। आगे बात समझ में? इसको यहीं एंड करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आगे बात समझ में? वैसे मैंने आपको समझा दिया है। डाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट है जो आपको एवरी चैप्टर के अंदर दिखेगा। क्लास 11 का कोई भी चैप्टर ओपन करके देखोगे तो स्टार्टिंग में डाल्टन से ही स्टार्ट होती है कहानी। आगे बात समझ में? आप देखो जो भी बच्चे स्टार्टिंग से आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है पीछे वाला, क्या नाम बेटा तेरा? हेमंत कुमार। हेमंत रेगुलर आ रहा है तो हेमंत के हिसाब से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया पता? सारी चीजें हो गई विद डिटेल में। अब जिनका भी बचा हुआ है, अब आप एक तो मेरे को ये बताएं बेटा कि आप इस चैप्टर को मैं फिर करूं स्टार्ट, तो तेरा तो रिवीजन होगा फिर इसमें, या तो ये काम हो जाए। तो फिर ऐसा करते हैं कि इसकी पीपीटी बना लेता हूं मैं एक, ठीक है, और संडे को आपकी क्लास रहेगी फिर 1-1.5 घंटे की। संडे को एक दिन छुट्टी कर लेंगे, फिर शनिवार को किसी दिन, ठीक है। या तो ऐसा कर लें या फिर मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डाल दूं। बोलो, रिकॉर्ड करके डाल दूं पूरी क्लास 1-1.5 घंटे की जितनी भी वीडियो है तो मैं डाल दूं और कर लो आप। तेने तो पूरा पढ़ ही लिया, तू तो गर्दन क्यों ला रहा है? तेने तो पूरा पढ़ ही लिया। अब मेरे को आप खुद ही बता दो आपको कैसे काम करवाना है। ये एक काम तो ये कि रिकॉर्ड करके डाल दूं जो बचा हुआ पार्ट है उसका, ठीक है। अब मैंने जो आपको ये पार्ट बचा है पढ़ाया है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं 1 या 2%। जो आपको इनको पढ़ाया नहीं अभी, ये इसमें से 1-2% क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए,
बाकी जो मैंने छोड़ा है, जो तुमने नहीं पढ़ा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं पेपर में। बताओ। चलो तो ऐसा करते हैं, फिर मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए अपने चैप्टर करते हैं एंड, ठीक है, और इस चैप्टर के फिर अपन रिवीजन में ले लेंगे इसको, ठीक है। हाँ, और कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में, सेकंड बाद में कराएंगे, ठीक है। पहले आप वो पढ़ लो, उसके अंदर आप एलिमेंट के बारे में समझ लो पहले, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सभी के लिए नया चैप्टर रहेगा, अब उसका कोई रिवीजन का लफड़ा रहेगा ही नहीं। आगे बात समझ में, तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे